तो कहा श्री सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित से यही कहा था कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। यही जो है व्यक्ति का सबसे बड़ा जो है सद्गति यही है, उत्तम यही है कि ये जन्म प्राप्त करने का जो है पूर्ण लाभ यही है कि अंत में जो है भगवान नारायण का ध्यान आ जाए, स्मरण आ जाए। तो ऐसा है कि बहुत धर्म अगर कर भी रहा है व्यक्ति, वृद्धावस्था में, अंतिम अवस्था में भी वह है, भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं उसका मन किसी भी प्रकार से किसी तरह कहीं फंस गया तो वो जो है दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी कथा जो है सुनाते हैं कि देखिए जो है भरत राजा थे, महान तपस्वी थे, प्रजा का पालन बहुत उत्तम ढंग से करते थे और जो है अंतिम में वैराग्य लेकर के, संन्यास लेकर के, राजपाट छोड़ करके, ये असाधारण बात है, इतना बड़ा साम्राज्य और इतना बड़ा साम्राज्य को छोड़ दिया और साम्राज्य को छोड़ करके संन्यास लेकर के और जंगल में चले गए और जंगल में जा कर के जो है वहाँ पर नित्य निष्ठा पूर्वक जो है भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं और जो है उस ब्रह्म के जो है चिंतन में जो है लगे रहते हैं। ऐसा जो है उनका जीवन उत्तम जीवन जो है हो गया। लेकिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, जो राजमहल वैभव में रहने वाला, सुख सुविधाओं में रहने वाला, वो अपनी एक कुटिया बना करके और उसी कुटिया में जो है रहता है। तो कुटिया में था और देखा कि जो है एक मृगी है, तो वो मृगी बड़ी भयभीत है और जो है उसको गर्भ होने वाला है। वो जो है पेट से है और मृगी जो है इतनी कांप रही है, भयभीत हो रही है। उसके पीछे जो है एक व्याघ्र लग गया है और जो है वो नदी के किनारे पहुंच गई कांपती कांपती। अब वो मृगी क्या करे, मृगी जो है अगर रहती है तो बाघ खा जाता है और अगर नदी में छलांग लगा देती है तो जो है हो सकता है स्वयं मर जाए या क्या हो जाए। लेकिन मृगी भयभीत हो करके जो है वो नदी में छलांग लगा देती है। तो अब जो है जो भरत ऋषि जी थे तो वो देखे कि ये तो जो है नदी में कूद गई और उसी में क्या हुआ कि जो है उसका प्रसव हो गया। तो मृगी तो मर गई और बच्चा जो है बच गया। अब इनको दया आई कि जो है अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो मर जाएगा। तो उस बच्चे को ले करके आए अपने आश्रम में। छोटा सा बच्चा था और छोटा सा बच्चा था तो क्या किए कि जो है वो उसको अब सोचे क्या करें, कहाँ से जो है इसको खाना पीना चाहिए कुछ, तो किसी भी प्रकार से जो है कोई व्यवस्था इत्यादि करके उसको लगे धीरे धीरे खिलाने लगे और उसके बाद से जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे बढ़ने लगा तो उनका जो है फिर ध्यान उसमें बंटने लगा कि ये तो मृग का जो छोटा सा बच्चा है, अगर हम इसको छोड़ के कहीं जाते हैं या इसको छोड़ देते हैं तो इसको कोई मार डालेगा, इसलिए जो है इसको छोड़ना नहीं है। अपने पास ही रखते थे और अपने पास रख करके जो है उसको खिलाते पिलाते थे। अब वो जो है थोड़ा और जो है बड़ा हो गया, बड़ा सुंदर लगने लगा। उसका जो है हिरण ऐसे ही जो है बड़े सुंदर होते हैं और छोटा बच्चा देख करके जो है वो भरत जी का जो है मन उसी में जो है आनंदित होने लगा। अब वो थोड़ा सा कहीं भाग जाए तो उनको चिंता हो जाए कि भैया जो है बच्चा भाग गया, जो है कोई मार डालेगा। फिर दौड़ करके पकड़ के लाते थे, फिर उसके पास बैठाते थे। अब वो जो है अपने उसकी थोड़ी देर सींग आने लगी या अपने पैरों से सींग से उनको जो है वो तपस्या कर रहे हैं, खुजलाता था, बड़ा अच्छा लगता था उनको, बड़ा सुंदर लगता था। तो अब फिर जो है इस प्रकार से जो है उनका मन चित्त जो है अब पूरी तरह से उसी में लग गया। उसको कभी जो है लाना, उसको कभी सहलाना, उसको कभी जो है किसी तरह से जो है खुश रखना, उसी के चिंता में जो है रहना। फिर क्या हुआ कि जो है अब मन उनका जो है उसी में रम गया।
तो ऐसा जब रम गया तो जब अंतिम समय जो है उनका आया तो मन उसी में रमा रहा। तो फिर जब प्राण अपना छोड़े तो अगले जन्म में जो है वो हिरण हो गए। तो एक कथा कल हम सुनाए थे ना आपको कि पुरंजन थे तो उनका मन स्त्री में ही रहता था, इसलिए वो स्त्री हो गए। तो हम लोग भी सोच लो भैया, मन जो है कहाँ क्या